તો કાર્યક્રમના ધોરણે આગળ વધારતા હવે આપણે જે યુપીએસસી ક્રેક કરીને ગિફ્ટ સિટીમાં ફરજ બજાવે છે, આઈએફએસસી અધિકારી તરીકે ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવે છે એવા સૌરભ સરને હું વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ પર આવશે અને બે શબ્દો સંબોધશે. સૌરભ સર. यहाँ जो भी उपस्थित महानुभाव सबको नमस्ते. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों मित्रों, सबको मेरा नमस्कार. माफ़ करिएगा, मैं गुजराती तो नहीं बोल पाता हूँ फ्लुएंटली. मैं बिहार का हूँ. आई विल स्पीक. मैं हिंदी में बोलूँगा और बीच बीच में इंग्लिश में भी बोलूँगा, तो इतना ही मेरा कैपेसिटी है. गुजराती नहीं हो पाएगा, बट सॉरी फॉर दैट. सो मेरा एक्चुअली जर्नी रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का तैयारी किया हूँ. अब आ रहा है? हाँ. तो एक्चुअली मेरा जर्नी है कि मैं यूपीएससी जर्नी करोल बाग में किया था. मैं ओरिजिनली बिहार का हूँ. मैं साउथ में पढ़ा हूँ, श्री सत्य साई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. पुटपर्ती एक जगह है आंध्र प्रदेश में, मैं वहाँ पढ़ा हूँ. और मैं करोल बाग में काफ़ी साल तैयारी किया, 2 इंटरव्यूज़ दिया, फिर जाके स्पेशल रिक्रूटमेंट के थ्रू यूपीएससी एग्ज़ाम्स, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के माध्यम से मेरा सिलेक्शन गिफ्ट सिटी ऑफिसर आईएफएससी अथॉरिटी में हुआ है. मेरे पापा भी हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है. थैंक यू. मेरा सिलेक्शन बहुत बड़ा होता है. जैसे मैं एक स्लाइड में देखा था कि कितना इम्पोर्टेंट मेंटर्स होते हैं. आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स एंड जो भी आपके आसपास जो माहौल बनाते हैं, वो बचपन से कितना इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले करता है. आई कांट इवन डिस्क्राइब. वो बहुत ही ज़्यादा. तो मेरा मानना है कि इस प्रोग्राम में के संदर्भ में मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ कि कैसे हमको बचपन से अगर सही गाइडेंस और ट्रेनिंग मिलेगा तो कैसे बाद में जाके कितना बड़ा एज वो साबित होता है. तो इस प्रोग्राम का नाम है अर्ली बर्ड आईएएस. तो मैंने बस एक शायद इंग्लिश में एक कोट पढ़ा था कि द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म. इसका ये मतलब है कि जो पहले से कोई स्टेप लेता है वो हमेशा वो एक कदम आगे होता है. हम लोग एमबीए में, मैं एमबीए मास्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया हूँ, तो उसमें हमने एक थियरी पढ़ा था अर्ली मूवर एडवांटेज. तो हर जगह आप अगर एक कदम पहले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो एज ज़रूर मिलता है. जैसे हमने कई बार सुना है कि अर्ली वेल बिगन इज हाफ डन. मतलब आप शुरू, फर्स्ट स्टेप हार्डेस्ट होता है, मगर अगर आप वो कदम लेते हैं तो आपका 50% एक तरह से काम हो जाता है. तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूल्स का इसमें रोल, जैसे आप में से ऑडियंस में बहुत सारे शायद फाउंडर्स हैं, टीचर्स हैं, और हमारे देश में एक समय था टीचर्स को शायद सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक कद था. अनफॉर्चुनेटली इधर से थोड़ा सा, मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में या कहीं कहीं थोड़ा सा, मतलब टीचर्स का रोल थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीचर्स सही रोल, सही गाइडेंस करेंगे तो देश का भविष्य पूरा बदल सकता है. क्योंकि एक देश का जो भविष्य होता है, और ऐसा नहीं कि बस आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी एग्जाम्स ही पूरा तकदीर बदलते हैं. हर प्रोफेशन, एवरीबडी प्लेज इट्स रोल, बट नो डाउट पॉलिसी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. एंड जैसे हमने देखा था कि गुजरात में जो कल्चर है, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर बिजनेस. वो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा है. एंड गुजरात का जो कोस्ट लाइन है, जो हिस्ट्री है, वो हमेशा एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को पैदा किया है. बिहार यूपी के साइड में, मैं बिहार का हूँ, हम लोग को बचपन से पापा कहते थे बेटा अगर पढ़ने में अच्छा तो आईएएस आईपीएस जरूर बनो. तो कहीं ना कहीं वो बचपन में ही वो आइडिया प्लांट किया गया. हम लोग के दोस्त, फ्रेंड सर्कल में हम लोग के टीचर्स इंस्पायर करते थे यूपीएससी रिलेटेड. हम लोग के पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं गुजरात में वो एक तरह से एम्बियंस का डेफिसिट है. इट इज़ नॉट अबाउट टैलेंट. आई थिंक देश भर में टैलेंट है. देश भर में हर फील्ड में
एक तरह से हर तरह की टैलेंट है. इट इज़ जस्ट अबाउट डेवलपिंग द राइट एम्बियंस. तो यहाँ जो ऑडियंस बैठे हैं, आई थिंक इफ वी ऑल गेट टुगेदर, टीम अप इन अ राइट स्पिरिट एंड एक अच्छी प्रोग्राम with right amount of remuneration, with proper strategy and with proper implementation, it is possible that Gujarat also produces its own IAS IPS officers in the right ratio. This is not a impossibility. It is just that कहीं ना कहीं we have not encouraged enough. हमने उतना मोटिवेशन अपने बच्चों को नहीं दिए हैं. ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप 100 बच्चों को मतलब इंस्पायर करते हैं. Not that everybody will be IAS IPS. हाँ, सिलेक्शन रेशियो टफ है. IAS IPS few will become, but others will kind of maybe PCS में होंगे, आपके यहाँ मतलब PO क्रैक करेंगे. जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स I see here also, I am also from Bihar, we find lot of people from Bihar and UP. It is not impossible for Gujaratis to kind of have their own products in all government exams, and you people can play critical role. तो यहाँ जिस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है, the mission is Gujarat creates its own kind of government offices, not just IAS IPS, but across all kind of government exams. So मुझे लगता है कि अगर आप लोग को मतलब एक तरह से मिशन मोड में अगर काम करेंगे और अर्ली बर्ड IAS का जो स्पिरिट समझेंगे एंड राइट स्ट्रैटेजी से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो नो डाउट, जैसे मान लीजिए स्कूल में कितना मतलब बड़ा रोल ये होता है. बचपन से एक साइकोलॉजी का एक फैक्ट है कि about 80 to 90% ऑफ द काइंड ऑफ जो ब्रेन का वायरिंग होता है, एक तरह से सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो बचपन में होता है. एक प्लांट को आप बचपन मतलब जब छोटा प्लांट होता है तो आप उसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं. एक मतलब यू कैन गाइड इट कि किस दिशा में वो ग्रो करे. उसी तरह जब बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है, तो जब वो नींव स्ट्रांग होता है तभी वो बिल्डिंग में वो स्ट्रेंथ होती है. उसी तरह प्लांट को एक दिशा होता है. इन ए सिमिलर वे बच्चों को जो आप माहौल देंगे, कहीं ना कहीं वो आइडिया सबकॉन्शियस माइंड में होता है, एंड वन डे ही और शी विल रियलाइज दैट हाँ, मैं बचपन में इस चीज़ से इंस्पायर हुआ था. और एक होनहार बच्चा तब वो रियलाइज करता है हाँ, मुझे बस CA इंजीनियर नहीं बनना, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना है. तो दिस इज द रोल दैट अर्ली बर्ड IAS is trying to play, or like institutions like teachers, guide, all the founders, they can create that sort of ambience, they can create a proper strategy. और मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूशंस में अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि क्विज कॉम्पिटिशन्स करते हैं, जैसे आज भी एक तरह से मॉडल एग्जाम हुआ था, कितना इंटरेस्टिंग है. बच्चों को अगर आप इस तरह से इंस्पायर करेंगे तो वो क्यूरियोसिटी अपने आप पैदा होगा. क्विज कॉम्पिटिशन्स करिए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स करिए, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स करिए. तो दीज आर थिंग्स दैट विल मोटिवेट स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू काइंड ऑफ, एक दिन वो भी सपना देखेंगे कि मुझे भी IAS बनना है, मुझे भी IPS बनना है, बट वो रातों रात डेवलप नहीं होता है. कोई भी ओवरनाइट सक्सेस ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं. एक ओवरनाइट कॉन्सेप्ट सक्सेस के पीछे कम से कम 10-15 साल का वो ट्रेनिंग होता है, वो मेहनत होता है. और इस प्रोग्राम में जैसे मैंने देखा एक फेज वाइज डेवलपमेंट अप्रोच है. तो बचपन से अगर आप वो ट्रेनिंग करेंगे, लेवल बाय लेवल आप अपग्रेड करेंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल दैट द रेशियो ऑफ गुजरातीज कमिंग इनटू IAS IPS विल इंक्रीज. एंड अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक, एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे एंड एक प्रॉपर टीम एफर्ट होगा, देयर इज नो डाउट दैट ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल होगा. इट विल बी अ विन-विन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व. तो आई जस्ट विश the team, I wish all of you a grand success, and I'm sure that this program will see the light at the end of the day. In future you will, I'm very sure that इस program से निकल के probably मेरे जगह पे कोई इसी program से निकल के somebody would have cracked this exam, and it will kind of have a multiplier effect. I'm having no doubt about it that one day this will happen. It is just that you have the first step is always the hardest. You have to take the decision, you have to persevere, and ये प्रोग्राम जरूर सक्सेस होगा ही होगा. इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. जैसे अभी क्या है, इंडिया जिस फेज में है, एक सेंस ऑफ इक्वालिटी हो रहा है. बिहार में सब IAS IPS के पीछे पड़े हुए हैं, बट अभी वहाँ के लोग भी सोच रहे हैं कि गुजरात से सीखो, यहाँ बिजनेस है, यहाँ कैपिटल है. तो उस तरह के एंटरप्रेन्योर स्पिरिट वहाँ पैदा हो रहा है. और उसी तरह जैसा वहाँ पढ़ने की एक ललक है, मैथमेटिक्स की एक
क्यूरियोसिटी है, नॉलेज की क्यूरियोसिटी अब गुजराती में. सो इट्स काइंड ऑफ वी आर गिविंग एंड taking. India is kind of becoming one. In this digital world, there is no information that is hidden. And the kind of the model that they have adopted, it has kind of democratized education in such a low cost and in such a friendly manner. So I'm pretty sure, मैं श्योर हूँ कि ये सक्सेस होगा, बट एक परसिवियरेंस होगा, एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी. And I wish the team and all the stakeholders involved a grand success. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much.